हाय गाइस, वार्म ग्रीटिंग्स फ्रॉम टीम स्मार्ट केरा लॉयक्स। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो ऑप्शंस जो कि स्टूडेंट्स परस्यू कर सकते हैं लॉ करने के बाद। अगर आप लोग क्लैट 2025 को अटेम्प्ट करने वाले हैं, अगर आप एनएलसैट 2024 को अटेम्प्ट करने वाले हैं, अपनी रीजनल किसी कॉलेज से आप लॉ की डिग्री को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसके अंदर में वेरियस करियर ऑप्शंस जो हैं जो लॉ करने के बाद आते हैं, प्रमुखता जो आप जज और लॉयर जानते हैं उसको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसके अलावा भी जो 7 से 8 ऑप्शंस न्यू खुल गए हैं मार्केट के अंदर, उसको मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर आज शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं जज बनने की प्रक्रिया की। अगर आप जज बनना चाहते हैं लोअर जुडिशरी में, देखिए हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं वो कलीजियम बनाकर उठाते हैं, उनका एक ग्रुप ऑफ जजेस होता है, वो बनाते हैं हाई कोर्ट जजेस को और सुप्रीम कोर्ट जजेस को। परंतु अगर आप एडीजे लेवल पे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेवल पे लगना चाहते हैं, तो आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे लगने के लिए जो स्टेट का आपका एग्जाम आता है जुडिशियल मुंसिफ का, उसे क्लियर करना पड़ता है। वो आप क्लियर कर सकते हैं 5 ईयर लॉ करने के बाद और 3 ईयर लॉ करने के बाद। अगर आप 5 साल में लॉ कंप्लीट करने के बाद उसे पेपर को देते हैं तो आप 1 साल बचाते हैं कंपेयर टू 3 ईयर लॉ, बिकॉज 3 ईयर लॉ में आपको 3 साल की ग्रेजुएशन और 3 ईयर लॉ करनी पड़ती है, टोटल 6 ईयर्स। Whereas in BA-LLB 5 year, you have completed the degree in 5 years complete. So that's the only difference. इसके अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एग्जाम 3 ईयर लॉ वाला भी और 5 ईयर लॉ वाला भी दे सकता है। That's the number 1 option. Number 2 option to become a judge is that you have practiced in the court till you are 35 years of age, and then you can give this exam with 7 years of experience. आपसे कुछ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस मांगते हैं वो, जैसे कि आपने सेट नंबर ऑफ केसेस पिछले 7 साल में किए हैं, आपकी इनकम टैक्स जो है वो 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तो आप 35 साल के बाद डायरेक्ट ईडीजे का एग्जाम दे सकते हैं और ये आपको हायर लेवल पर जज बनाता है। ये आपको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की पोस्ट जो है वो एलोकेट हो जाती है अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा लॉयरिंग का। एक तो आप वो लॉयर्स हैं जो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखते हैं, हाई कोर्ट में देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, लेकिन एक लॉयर ऐसे होते हैं जो कि स्टेट अगेन अपना एग्जाम निकालता है जिसमें वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज को भर्ती करता है। ये एडीए का एग्जाम जो होता है इसको हम स्टेट का वकील बोलते हैं, यानी सरकारी वकील बोलते हैं। ये स्टेट निकालता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हरियाणा ने निकाला था, इससे पहले दिल्ली ने निकाला था, इससे पहले पंजाब ने निकाला था। अगर आप इसके अंदर लॉयर बनते हैं तो आपकी एक फिक्स्ड गवर्नमेंट सैलरी होगी, आपको स्टेट की तरफ से केस लड़ने हैं, आपको कुछ भी और नहीं करना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे केस कहाँ से लाना है, परंतु इसके अंदर आप सिर्फ स्टेट के बिहाफ पे केस लड़ सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते हैं अगर आप ईडी हैं तो। Whereas on the other hand, if you are a private lawyer, then you can take as much cases as you can get. So for example, you can take bail cases, you can take property law cases, you can take cases related to family law. और इसके अलावा भी जो भी आपके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, छोटा मोटे मसले हो रहे हैं, आपके समाज के आसपास मसले हो रहे हैं, आपको डिफेमेशन का केस आ गया है, आपके पास कोई चोरी डकैती का केस आ गया है, तो आप इनको ले सकते हैं। अब आते हैं हम कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस के ऊपर जो बच्चों को नहीं पता होते, मेजरली पेरेंट्स को भी पता नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल द नंबर 1 ऑप्शन, जो आप अगर लॉ आप एक अच्छे लॉ स्कूल से कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली कॉर्पोरेट लॉ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें जो काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं वो दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, बॉम्बे में सिचुएटेड है, बैंगलोर में सिचुएटेड है, परंतु इसके लिए अगर आपको पाथ सरल बनाना है तो आप कोशिश करें कि आप एनएलयूज के अंदर दाखिला लें क्लैट 2025 का एग्जाम देकर, बिकॉज वहाँ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन कंपनीज के अंदर हो जाती है। अगर आपने वो स्टेप नहीं लिया है तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा आने वाले कुछ करियर ऑप्शंस के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्लायंस ऑफिसर्स। तो कंप्लायंस ऑफिसर कई प्रकार के होते हैं। भारत के अंदर जो अब न्यू कंप्लायंस ऑफिसर्स का ट्रेंड आने वाला है वो आने वाला है डाटा कंप्लायंस ऑफिसर्स का, बिकॉज प्राइवेसी से रिलेटेड इशूज, डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड इशूज ये भारत में अब बहुत होने वाले हैं और सरकार इस पर रेगुलेशन लाएगी। तो इसके लिए डाटा कंप्लायंस ऑफिसर्स जिसकी लीगल क्वालिफिकेशन हो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, आईबीबीआई हो गया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो ये रेगुलेट करते हैं मार्केट्स को, बैंक्स को, इनके अंदर आप लीगल ऑफिसर लग सकते हैं। कभी कभार जैसे सेबी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटीज को देखती है, शेयर मार्केट को देखती है, वो बिल्कुल नॉन एक्सपीरियंस्ड, यानी कि आपको कुछ वकालत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप एक एग्जाम निकालिए और आप वहाँ पर जाकर लीगल ऑफिसर लग सकते हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे आरबीआई है वो बोलते हैं कि आप 2 साल की प्रैक्टिस करके आइए, फिर आप एक एग्जाम निकालिए और फिर हम आपको आरबीआई के अंदर लीगल मैनेजर लगाएंगे। इनकी सैलरीज बहुत अच्छी होती है। अगर हम सीटीसी देखें तो लगभग 20 लाख सीटीसी पर ईयर के आसपास ये सैलरीज जो हैं पड़ती हैं, और अगर आप इनको पा लेते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी जॉब है जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है बैंक्स में लीगल ऑफिसर का। 30 वर्ष की उम्र तक अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं और 35 से 32 वर्ष की उम्र तक अगर आप SC ST और OBC रिस्पेक्टिवली कैटेगरी से आ रहे हैं तो आप बैंक्स के अंदर भी डायरेक्ट लीगल ऑफिसर्स लग सकते हैं। इसके लिए एक एग्जाम होता है IBPS SO का, स्पेशल ऑफिसर एग्जाम, हर साल ये कंडक्ट करवाया जाता है और हर साल भारत के विभिन्न कोनों से जो बच्चे हैं वो इन बैंक्स के अंदर दे आर सिलेक्टेड एज लीगल ऑफिसर्स। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आता है वो आता है इंटरनेशनल बॉडीज का। अगर आपने कुछ ऐसी जो है आपने इंटर्नशिप्स की हैं, इसके अलावा आपने कुछ ऐसा काम किया है जहां पर आप इंटरनेशनल बॉडीज के अंदर लग सकते हैं, जैसे WHO हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसकी रेगुलेटरी बॉडीज होगी, उसकी
अलग जो स्पेशल एजेंसीज हैं जैसे यूनेस्को हो गया, अगर आपने उन कंपनीज के अंदर जाकर, उन एजेंसीज के अंदर जाके काम करना है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करना है जैसे रेड क्रॉस, एमनेस्टी, तो आपको भारत से बाहर जाकर एक इंटरनेशनल लॉ की डिग्री लेनी पड़ती है, परंतु उसके लिए भी आप 5 ईयर लॉ पहले यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, सो दैट यू आर एक्सेप्टेड मोर इजीली आउटसाइड द कंट्री बाय डूइंग इट फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज हियर इन इंडिया, राइट। सो आप रेप्यूटेड जो आपकी ये रेगुलेटरी बॉडीज है वर्ल्ड वाइड पे, WHO, UNO, इनमें आप काम कर सकते हैं और आपको 5 साल लॉ यहाँ पे खत्म करने के बाद आप बाहर एक अच्छी जगह से LLM कर सकते हैं। ये LLM अगर आपके स्कोर यहाँ पर अच्छे हैं तो आप बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज भी करा सकते हैं। आपको प्लान करना पड़ेगा इस LLM को, सो दैट आपकी बाहर की फीस जो है वो फंडिंग से आ जाए। बाहर की जो बहुत फीस लगती है वो आपके घर वाले नहीं बल्कि आपको फंडिंग मिल जाए उस चीज़ के लिए। सो दैट दीज आर सम ऑफ द ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज, अगर आपका इंटरेस्ट है, लेट्स से यू हैव एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो आप IP लॉयर बहुत अच्छे बन सकते हैं। IP इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, तो पेटेंट्स का लॉ हो गया, आपका कॉपीराइट का लॉ हो गया। अगर आपकी इसमें साइंटिफिक बैकग्राउंड है, आपका जो एजुकेशन है उसमें इंजीनियरिंग आपने कर रखी है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करता है। नहीं भी कर रखा है तो भी आप IP लॉयर बन सकते हैं, बट ये उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे होंगे कि मैंने साइंस की है या मैंने इंजीनियरिंग की है, मुझे क्या फ़ायदा है लॉ करके। सो आप डेफिनेटली IP लॉ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं लिस्ट लेकर आया हूँ आपके लिए, उसके अंदर आप इन हाउस काउंसिल लग सकते हैं। सो इन हाउस काउंसिल्स क्या होते हैं? तो फॉर एग्जांपल डाबर है, इसके अलावा गोदरेज है, इसके अलावा लेट्स से टाटा है। इसके अंदर कंपनी के अंदर ही आपके इन हाउस लॉयर्स होते हैं। अगर आप अच्छी जगह से लॉ करके जाते हैं, आपके अच्छे ग्रेड्स हैं, आपने एडिशनल क्वालिफिकेशंस भी ले रखे हैं, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप इन कंपनीज के अंदर इन हाउस लॉयर्स की रोल्स को आप भर सकते हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे ऑप्शंस के लिए जहां पर आपने लेट्स से आप लॉ कर रहे हैं एक नॉर्मल साधारण यूनिवर्सिटी से, तो मैं कैसे अपने आप को बेटर कर सकता हूं? सर मैं लेट्स से रीजनल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दे रहा हूं, मैं कैसे अपने चांसेस को बेटर बना सकता हूं? गाइस उसके लिए नंबर 1 तो है आप इंटर्नशिप अच्छी जगह पर करें। अगर आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एलोकेट नहीं हो रही हैं तो कॉलेज के अंदर ही कोशिश करें कि आप कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर लें। CS प्लस लॉ एक डेडली कॉम्बिनेशन है। कोई भी कंपनी आपको एक बेसिक पैकेज से लेने में संकोच नहीं करती है, बिकॉज CS प्लस लॉ के साथ आपकी क्वालिफिकेशन डबल हो जाती हैं। लोग जनरली सिर्फ CS करते हैं, पर आप CS प्लस लॉ की नॉलेज लेकर आ रहे हैं तो आप कंपनी के लिए काफ़ी वैल्यूएबल हो जाते हैं। अगर आप ऑलरेडी लेट्स से लॉ कर रहे हैं और आपका अकाउंटेंसी बैकग्राउंड है, तो एक लंबा ऑप्शन जो है वो CA प्लस लॉ भी हो सकता है, बिकॉज मोस्टली जो CAs होते हैं वो लॉ के बारे में जान ही जाते हैं एंड दे डू लॉ। सो अगर आप अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस देख रहे हैं एज अ CA, तो CA प्लस लॉ इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन इन द लॉन्गर टर्म। ये लॉन्ग टर्म ऑप्शन है, राइट? सब लोग इसको नहीं करेंगे, बट CS प्लस लॉ सब लोग कर सकते हैं पढ़ाई करते करते। इसके बाद आती है बात स्टेट PSUs की। सो स्टेट PSU जैसे ONGC लीगल हो गया, आपका SJVN हो गया, आपका भेल हो गया, आपका लेट्स से कोल इंडिया लिमिटेड हो गई, तो ये लोग रेगुलरली पोस्ट निकालते हैं फॉर सिलेक्टिंग इंडिविजुअल्स एज लीगल ऑफिसर्स इन दिस MNCs। सो अगर आप इन पोस्ट को क्लियर कर रहे हैं, अगर आप इनका एग्जाम क्लियर कर देते हैं, आपने लॉ अच्छी जगह से कर रखी है, लॉ में आपने अच्छे से पढ़ाई की, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर लीगल ऑफिसर भी सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद बात आती है एक पॉलिसी मेकर की। भारत में कई ऐसे सेंटर्स हैं, कई ऐसे संस्थान हैं, कई ऐसे रिसर्च सेंटर्स हैं जहाँ पर पॉलिसी मेकर्स की रिक्वायरमेंट है। सो फॉर एग्जांपल भारत में अभी 3 नए बिल पेश हुए हैं। इसको बनाया NLU दिल्ली में बनाया गया इसको। तो पॉलिसी जहाँ पे बनती है कि भारत की क्या पॉलिसी होनी चाहिए आगे, जैसे लेट्स से न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट, हमारे न्यू क्रिमिनल बिल्स की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, हमारी जो क्रिमिनल सेंटेंसिंग है उसकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, तो इसके लिए पॉलिसी मेकर्स लगते हैं। अगर आपने लॉ किया है तो आप डेफिनेटली एडवांटेज में होते हैं, बिकॉज लॉयर्स की रिक्वायरमेंट रहती है पॉलिसी बनाते वक्त। इसके बाद एक नया ऑप्शन जो आपके लिए आता है वो आता है आर्बिट्रेशन का। भारत में जो बड़ी कंपनियां हैं वो आर्बिट्रेशन लॉयर्स की बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी आगे जाकर, अभी भी है और आगे भी रहेगी। सो भारत की मेजर आर्बिट्रेशन अभी सिंगापुर में होती है, पर भारतीय जो लॉज हैं वो आ रहे हैं, अमेंडमेंट हुई है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन लॉ के अंदर, और आप भारत के अंदर एक अच्छे आर्बिट्रेशन लॉयर भी बन सकते हैं। आर्बिट्रेशन लॉयर वो होता है जो कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करता है सच, वो अपनी पार्टी का केस ले जाकर एक आर्बिट्रेशन जज के सामने पेश करता है। सो दैट्स अनदर गुड अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन हैव। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट जिसे कह सकते हैं ऑफ द हुक पॉसिबिलिटी ये है कि आपको जर्नलिज्म पसंद है। अगर आपके पास लॉ का नॉलेज है तो आप जर्नलिस्ट एक बहुत अच्छे बन सकते हैं, बिकॉज जो भी तथ्य आपके सामने पेश किए जाएंगे आप उसे बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन डू आफ्टर और यू कैन pursue आफ्टर डूइंग योर लॉ, and I wish that this video was helpful. If it was helpful, kindly push the subscribe button and keep connected with Team Smart Creator Lawyers channel. Thank you guys. Thank you very much.